मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आपके और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेटर वैदिक ईरा, जो कि था 1000 कबल मसीह से 6000 कबल मसीह में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती होगी। हमने आपको पिछले लेक्चर में आर्य समाज के बारे में तफसील से पढ़ाने की कोशिश की थी और आज आपको उसके अगले दौर के बारे में पढ़ाएंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पढ़ने में आसानी हो और बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, तो ये हमारी हमेशा से कोशिश रही है। आर्यन लोग 7 समुद्रों के आसपास रहते थे और इन 7 समुद्रों की ज़मीन को सप्ता सिंधु कहते थे। इन 7 दरियाओं की सरजमीन को आर्य ने अपना घर बनाया था। ये लोग गंगा, जमुना, सरयू और घग्गरा दरियाओं के पास भी आबाद हुए थे, तो जहां आज यूपी और बिहार मौजूद हैं इंडिया में। आर्य समाज के लोग जो कि गडरिये थे और जानवर पाला करते थे, बाद में लोहे के दौर में उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की थी और लोहे से बने आलात, आयरन टूल्स जब उन्होंने बना लिए तो फिर जंगलात काटना आसान हुआ और आबादी कायम करना भी ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि उनके पास एरिया आ गया था जहाँ पर वो अपना गांव बसा सकें और बाद में शहर बसा सकें। इस तरह खेती बाड़ी भी आसान हो गई। इस तरह जंगलात काटे गए और इंसानी आबादी वहाँ पर आबाद होती गई और इस तरह से वो गंगा और जमुना के गिर्द भी आबाद हुए थे। उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आई थी। अब वो कबायली निज़ाम से बाहर निकलकर शहर बनाने की तरफ ध्यान दे रहे थे और उनके आने से मकामी लोग, यानी जब वो यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो जो मकामी लोग थे और हड़प्पा और मोहनजोदारो के शहरों में रहा करते थे, तो इस खित्ते के लिए शहर बसाना कोई नया काम नहीं था। अब सरदारी यानी कि जो ट्राइबल चीफ़ होता था, सरदार होता था, उसका ओहदा सिर्फ उसी के ख़ानदान के अंदर रहने लगा और मुख्तलिफ़ ख़ानदान मुख्तलिफ़ कामों को संभालने लगे। पहले ये होता था कि जो सबसे ताकतवर होता था, सबसे ज़्यादा ज़हीन होता था, सिर्फ वो ही कबीले का सरदार बनता था। लेकिन अब चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई थीं और एक बादशाह टाइप चीज़ ने जन्म ले लिया था कि सरदार का बेटा सरदार, फिर उसका बेटा सरदार वगैरह वगैरह। और जो बादशाह की अहमियत थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। ब्राह्मण पंडित की अहमियत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था और ब्राह्मण पंडित राजा महाराजा के उस्ताद हुआ करते थे और उसकी हैसियत से काम किया करते थे। इस तरह 600 कबल मसीह के बाद से आर्य लोगों ने सल्तनतें बनाई और बाकायदा शहर के अंदर हुकूमतें कायम की थीं। आर्य लोग तकरीबन 1500 कबल मसीह में हिंदुस्तान आए थे, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले, यानी आज से तकरीबन 3500 साल पहले वो आए थे। और जो 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह, यानी कि 1500 टू 1000 बिफोर क्राइस्ट के दौर को अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं और उसके बाद के दौर को, यानी कि 1000 टू 600 बिफोर क्राइस्ट को लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। और ये जो 1000 से 600 कबल मसीह था, यानी कि 1000 टू 600 बिफोर क्राइस्ट के दौर में, यानी कि बाद के दौर में ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रही थी, इसलिए इसको ब्राह्मणिक दौर भी कहा जाता है और इस दौर को एपिक एज भी कहते हैं। इसी एज के अंदर जो मशहूर एपिक्स हैं, जो मशहूर फेमस जो दास्तान है, वो जैसे कि रामायण हो या भगवत गीता हो, उनको इस दौर में डिटेल के साथ लिखा गया था, क्योंकि इसी दौर में ही महाभारत हुई थी और रामायण भी इसी दौर में हुई थी और ये तकरीबन 400 से 200 कबल मसीह में लिखी गई थी और तकरीबन इसी एरा के अंदर ये इसको समझा जाता है कि ये हुई थी। तो जैसे सोशल माशरती तौर पर तब्दीलियाँ आ रही थीं, इसी तरह से ही हुकूमती मामलात में भी तब्दीलियाँ आने लगीं। पहले जो कबायली निज़ाम था और कबीले का सरदार बाकी सरदारों के साथ मिलकर बहस करके फ़ैसले करता था, सरदारान को शामिल करके
मजलिस में फ़ैसले किए जाते थे, तो ये चीज़ कम होती गई, हत्ता कि कबीले की सरदारी की जगह बादशाहत आ गई, जो एक ही ख़ानदान में घूमती रहती थी कि जब तक कोई बगावत ना कर दे या फिर कोई दूसरा राजा हमला ना कर दे। और जो डिवाइन किंगशिप थी उसका तसव्वुर और नज़रिया वो भी इसी दौर में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ था। डिवाइन किंगशिप का मतलब ये है कि जो बादशाह है उसको कुदरत की तरफ से ये पैदाइशी हक़ हासिल है कि वो बादशाहत करे। इसको डिवाइन राइट के तौर पर भी इस कॉन्सेप्ट को लिया जाता है। तो जैसे जैसे कबीले का सरदार ताकत हासिल करता गया और ताकतवर होता गया, तो वैसे वैसे सुलह मशवरे करने वाली असम्बलियाँ कमज़ोर होती गईं, और फिर जो बाकी कबीले में मौजूद सरदार होते थे वो बस मशवरा देने की हद तक बाकी रह गए थे। इस तरह से कबीले का सरदार ताकतवर होता चला गया, और इसी तरह से कबायली निज़ाम ने अपनी हिफाजत के लिए फ़ौज भी बनाना शुरू की। शुरू में हर फर्द सिपाही होता था, वो बचपन में तलवार चलाना सीखता था, तीर चलाना सीखता था, मगर बाद में जब तरक्की हुई तो सिपाही अलहदा से भर्ती होने लगे और इस तरह से बाकायदा फ़ौज का तसव्वुर परवान चढ़ा। उस ज़माने में क्षत्रिय से ही कबीले का सरदार होता था और ब्राह्मण बतौर उनके उस्ताद उनकी तालीम और तरबियत किया करते थे, और इस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों ने एक मोनोपली कायम कर ली थी, एक एक ये धर्म की बुनियाद पर, जिससे सिर्फ वही ताकतवर रह सकते थे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाद वाले वैदिक दौर में ज़राअत यानी एग्रीकल्चर ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की थी, और इस तरह से किसान यानी फार्मर की अहमियत में भी इजाफ़ा हुआ, और वो भी बाकायदा एक तबका बन गया। तो फिर एक कौम ने सिर्फ खेती बाड़ी ही इख्तियार कर ली। इसके अलावा देवी और देवताओं के मामलात में भी तब्दीलियाँ आईं और उनकी तादाद में भी इजाफ़ा हुआ। पहले वैदिक दौर में ब्रह्मा, शिव और विष्णु के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात ना थी, लेकिन बुनियादी तौर पर उनके बारे में लिखा गया था, जो कि ऋग्वेद में उनका ज़िक्र है। मगर जब आर्या लोगों की मकामी लोगों के साथ झड़पें शुरू हुईं, तो तब बहुत से दूसरे देवताओं का भी इजाफ़ा हुआ। ताकतों के देवता और जो पावर सिंबल थे उनमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ, और 1000 से 600 कबल मसीह में तब से इनकी अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता गया और उनके बारे में भी लिखा गया। लेकिन विष्णु के मुख्तलिफ़ अवतार में आने के बारे में हमें बाद के वैदिक दौर में यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा सबूत नहीं मिलते। विष्णु असल में रूह है शिव की। शिव जिस्म है और विष्णु उसकी रूह है, और हिंदू मत के मुताबिक शिव, विष्णु और ब्रह्मा एक ही हैं मगर मुख्तलिफ रूप हैं। ब्रह्मा वो है जो तब था जब कुछ भी ना था, यानी पैराडॉक्स रियलिटी, यानी एक ऐसी हकीकत जो अकल से यानी कि जो वजूद रखती हो लेकिन अकल में ना आए, उसको पैराडॉक्स रियलिटी कहते हैं, यानी एक सुपर नेचुरल फोर्स। और विष्णु रूह है, एनर्जी है, और जो उस रूह ने एनर्जी ने बदन हासिल किया उसको शिव कहते हैं। इस तरह से हिंदू मत में इन तीन देवताओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। अगर कोई हिंदू दोस्त ये वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर हमारी मालूमात में इजाफ़ा करे। तो ब्रह्मा वो है जिसने सब कुछ बनाया, विष्णु उसका वजूद है और शिव उसका जिस्म है। ब्रह्मा को हम कहते हैं गॉड ऑफ क्रिएशन, नॉलेज एंड वेदास, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और विष्णु है जो उसको सस्टेन करता है, जो उसको चला रहा है, और जो उसकी तबाही करेगा वो शिव होगा। तो इस तरह से ये तीन जो हैं ये असल में एक ही हैं लेकिन इनके मुख्तलिफ रूप हैं। मैं हिंदू नहीं हूँ और मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात भी नहीं है, मगर जितना समझा हूँ कि कोई ब्रह्मा को पहला दर्जा देता है, कोई शिव को पहला दर्जा देता है, कोई विष्णु को पहला दर्जा देता है। यानी हिंदू मत में भी मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं जिनकी मुख्तलिफ़ राय हैं, और ब्रह्मा पैदा हुए वगैरह वगैरह वगैरह, विष्णु के ब्रह्मा पैदा हुए विष्णु से, फिर ब्रह्मा के माथे से शिव पैदा हुए, इस तरह से तीनों वजूद में हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन जितना मैं समझा था उतना मैंने आपको बता दिया। और अगर कोई हिंदू बहन भाई ये वीडियो देख रहा है तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसे जैसे वक्त आगे गया तो ब्राह्मण की अहमियत में बहुत ज़्यादा अहमियत होती गई और वो मुक़द्दस समझे जाने लगे। इस तरह से वो काफ़ी दौलतमंद भी हुए। ब्राह्मण लोगों को तोहफ़े तहफ़ मिलते थे, नज़र न्याज दी जाती थी, जैसे यहाँ पे हमारे पीरों को दी जाती है, और वो अमीर से अमीरतर होते रहते हैं। इस तरह से ब्राह्मण भी अमीर से अमीर होते चले गए। ये जो हिंदुओं में पूजा पाठ होती है उसको यजमा कहते हैं। तो पूजा पाठ के दौरान जो लोग फल, जानवर, अजनास वगैरह भगवान के लिए लाते थे और ब्राह्मण उसको रख लेते थे। इस तरह से पूजा पाठ पर लाए जाने वाले जानवर, फल, सब्जियां देकर अजनास भी रख लिए जाते थे और लोग इस तरह से भगवान को नज़र न्याज दिया करते थे, जिसको बाद में ब्राह्मण अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। दूसरी चीज़ें उपनिषदस उपनिषाद का तस्वुर है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, यानी आत्मा यानी रूह ना तो पैदा होती है और ना मरती है। तो फिर इंसान बार बार मुख्तलिफ रूप में जन्म लेता है, या तो वो इंसान बनता है, और अगर पिछले जन्म में उसने गंदे अमाल किए होंगे तो वो कोई जानवर या गलीज़ जानवर बन जाएगा, कोई गलीज़ क्रिएचर बन जाएगा, और इस तरह से एक साइकिल चलता है। और फिर जब अपनी गुनाहों की चीज़ें पूरी कर लेगा और वो फिर दोबारा से इंसान के रूप में आ जाएगा। और इंसान बार बार मुख्तलिफ रूप में पैदा होता रहता है, सज़ा काट कर फिर इस दुनिया में आ जाता है। इस अमल से आज़ाद होने को उपन उपनिषद उपनिषद कहते हैं। यानी और ये सब यानी उपनिषद हिंदू मत की मजहबी किताबों में मौजूद है, जो कि संस्कृत ज़बान में लिखी गई थी, और ये सब बाद के वैदिक दौर में यानी कि 1000 to 600 बिफोर क्राइस्ट, 1000 से 600 कबल मसीह में लिखा गया था। इसके अलावा उपनिषदस को कर्मा का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, जिसके मुताबिक जो इंसान ने किया होता है वो उसके सामने ज़रूर आता है। आज भी हमें ब्राह्मणिक एज की बातें देखने को मिलती हैं, यानी आज भी हिंदू मत में ब्राह्मण को बड़ा आला दर्जा हासिल है वगैरह वगैरह। इसके अलावा और आजकल जो इंडिया के हालात हैं, यानी कि वीडियो 2022 में रिकॉर्ड हो रही है, और जैसे कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट ने कहा कि किसी वक्त भी मुसलमानों का जेनोसाइड हो सकता है। और ये जो मुदितवा का कॉन्सेप्ट है, हिंदुत्वा, मुदितवा, और ये जो एग्रेसिव हिंदू माइंड रखने वाले लोग हैं, वो जो एक इंडियन ड्रीम हुआ करता था जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा काबिल गौर हैं। और तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। आज भी ब्राह्मिक एज की बातें देखने को मिलती हैं, यानी आज भी हिंदू मत में ब्राह्मण को आला दर्जा हासिल है वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो लेटर वैदिक पीरियड में जब जंगलात साफ़ किए गए और ईंटों से बने किले कायम किए गए और रियासतें वजूद में आई और हुक्मरान सामने, और वो अपना दारुल खिलाफा यानी कैपिटल सिटी तब्दील नहीं करते थे, वो फिक्स होता था और वो वहीं से ही अपने इलाके को, टेरेटरी को कंट्रोल करते थे। इसके साथ साथ तिजारत बढ़ी। जानवर, मवेशी के अलावा अब फसल की तिजारत भी शुरू हो गई थी, और मसाला जात भी अब बाकायदा तौर पर बेचे जाने लगे। इसी तरह से सोना बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, लोहार बनाने वाले और मुख्तलिफ पेशे वजूद में है। इसके अलावा लिखना पढ़ना भी शुरू हुआ, तिजारत को देखा जाने लगा। ये तकरीबन 700 ईयर्स, 700 कबल मसीह बिफोर क्राइस्ट की बात है कि मेसोपोटामिया के साथ वो तिजारत किया करते थे। बेबीलोनियन एम्पायर जो थी, जो बेबीलोन की तहज़ीब थी, कल्चरल सिविलाइजेशन था, उसके साथ जो इंडियन लोग थे वो ट्रेड किया करते थे। बाद वाले वैदिक आर्यन ज़्यादा मजहबी थे। पहले दौर की निस्बत 3 वेद लिखे गए थे, यानी कि पहले दौर में सिर्फ एक वेद, ऋग्वेद लिखा गया था, बाद में 3 वेद और लिखे गए। इसके अलावा वो माशरा, सोसाइटी ज़ात पात में तकसीम हुआ, जबकि पहले दौर में ऐसा नहीं था। पहले दौर में औरतों को बहुत ज़्यादा मकाम और बुलंद मकाम हासिल था, लेकिन बाद वाले दौर में औरतों का मकाम कम हो गया था। आर्य और गैर आर्य लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाने लगा, और गैर आर्य लोग कम होते गए और आर्य लोग बढ़ते चले गए। जो गैर आर्य लोग थे उनको परे की तरफ धकेल दिया गया। जो आज भी जो साउथ का हिंदुस्तान है वहाँ पर मकामी लोग मिलते हैं, और जो ऊपर का नॉर्थ का हिंदुस्तान है वहाँ पर ज़्यादातर आर्यन नस्ल के लोग आबाद हैं। और इसके अलावा जो बाद के दौर की मजहबी किताबें हैं, जिनको मुश्तरका तौर पर कलेक्टिवली हम उपनिषद्स भी कहते हैं, इसमें हर चीज़ को मजहबी तौर पर बताया गया, जैसे कि फर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट, डेथ का कॉन्सेप्ट और मौत का तस्वुर। और ये तकरीबन 800 कबल मसीह, 800 बिफोर क्राइस्ट की बात है। और इसके अलावा खश्तरिया लोग हुकूमत करते थे, ब्राह्मण बतौर उनके उस्ताद ऊंचे दर्जों पर फाइज थे और मजबूत इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा बाद के वैदिक दौर में हिंदू मत के बाद बुद्ध मत, जैन मत वगैरह भी बतौर मज़हब सामने आए। पहले वैदिक दौर के भगवान ताकतवर थे, जैसे कि
आसमान का खुदा, आग का खुदा, आसमानी बिजली का खुदा वगैरह वगैरह। मगर बाद के दौर में हमदर्दी और इंसानियत पर भी लिखा गया और बुद्ध मत हमारे सामने आता है। पहले वैदिक दौर में भगवान यूनानी देवताओं की तरह थे और ऐसा लगता था जैसे दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, एक ही सिक्के के दो दो रुख हैं। जैसे कि भगवान का देओस और यूनानी देवता ज़्यूस बिल्कुल एक जैसी ताकतें रखते हैं। हिंदू मत का देवता देओस और यूनानी देवता ज़्यूस, ऐसे लगता है जैसे एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हिंदू मत में भगवान का बच्चा उससे ज़्यादा ताकतवर होता है, मगर यूनानी देवताओं में ऐसा कुछ खास तसव्वुर नहीं है। खैर, हिंदू मत में बहुत से भगवान यूनानी देवताओं जैसे ही थे। तो ख़वातीनो हज़रात, इस तरह से के बाद के वैदिक आर्या लोग रहा करते थे और अपनी मालूमात की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारा करते थे। ये बहुत मुख्तसर तारीख़ है जो कि सब कॉन्टिनेंट के बारे में हमने आपको बताई है। अब एक जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं कि पहले मवेशी थे, बाद में एग्रीकल्चर आया। पहले वो कबाइल की सूरत में रहते थे, बाद में उन्होंने शहर बनाए। पहले ट्रेड और कॉमर्स इंगेज थी, बाद में उसको कमर्शलाइज़ किया गया। तो पहले पोइट्री, क्राफ्ट और गोल्ड और सिल्वर था, लेकिन बाद में फिजिशियन और म्यूजिशियंस वगैरह भी सामने आए थे। पहले के दौर में औरतों को बहुत बुलंद मकाम हासिल था, बाद में औरतों को बहुत ही कम दर्जा दिया गया। तो ये वो सारी बातें थीं जो आज हमने आपको पढ़ाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आती होंगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आएगी। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक करते हैं तो आपको वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलती जाएंगी। और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम क्वालिटी कंटेंट बनाएं फॉर फ्री। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। दोस्तों